इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में ये कहते हैं कि तीन संधारित्र जिसकी धारिताएं 10, 15 तथा 30 माइक्रोफैराड है श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं तथा परिणामी समुच्चय पर 60 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, विभवांतर और संचित ऊर्जा पूछते हैं कितनी कितनी होगी। ठीक है, तीन संधारित्र यहाँ पर दे रखे हैं और तीनों को कौन से क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में मतलब ये है कि उन पर वोल्टेज की मात्रा अलग अलग होगी, उन पर अलग अलग विभव उत्पन्न होगा, उन पर अलग अलग संचित ऊर्जा होगी। ठीक है, और ये तीनों एक ही तार से जुड़े हैं। एक ही तार का मतलब है कि अभी देखते हैं चित्र कैसे बनेगा। श्रेणी क्रम का देख लीजिए, इतना ये पहला संधारित्र हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ये बैटरी हो गई। बैटरी का जो वोल्टेज है ये 60 वोल्ट लगाया इन्होंने, 60 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। संधारित्र की धारिता ये मान लो C1 है, ये मान लो C2 है, ये मान लो C3 है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये 60 वोल्ट लग रहा है। कितना? 60 वोल्ट। तो धारा प्रवाहित होगी, एक ही तार से ये जुड़े हैं, बीच में कोई और दूसरा तार नहीं है। तो पहले संधारित्र पर संचित आवेश Q1, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3 होगा। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? इन संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तुल्य धारिता और दे रखी है वैल्यू C1 = 10, C2 = 15, C3 = 30। चलिए कोई बात नहीं है, तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समुच्चय की, क्योंकि समुच्चय दे रखा है। समुच्चय का मतलब है संयोजन, संयोजन। ठीक है, समुच्चय की तुल्य धारिता। समुच्चय की तुल्य धारिता। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए बहुत सारे संधारित्रों की तुल्य धारिताओं का सूत्र होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं तो ऐसे प्लस कर लेंगे, उसको हो जाएगा 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। इस सूत्र का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। 1/c1, C1 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 10, 15 और 30। 10, 15, 30, 10, 15, 30। ठीक है जी, 10, 15, 30 माइक्रोफैराड में है सभी। इनका एल्सियम लेंगे, 10, 15 और 30 का एल्सियम 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है। तो 30 इसका एल्सियम हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। 3 और 2 5 और 6 हो गया, 6/30। ये है 1/c की वैल्यू, तो c की वैल्यू हो जाएगी 30/6। पलट लीजिए, काटेंगे तो आएगा 5 माइक्रोफैराड। अभी जो तीन संधारित्र उन्होंने प्रयोग कर रखे थे, इन तीनों के स्थान पर अकेला 5 माइक्रोफैराड संधारित्र अगर हम लगा देंगे तो भी उतना ही काम करेगा जितना कि ये तीनों का। ठीक है, ये तुल्य धारिता हमारे पास आ चुकी है। इसको फैराड में बना लेंगे, हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 फैराड। ठीक है, इतनी ये हो चुकी है। तुल्य धारिता हमारे पास में आ चुकी है। समुच्चय पर कुल आवेश ज्ञात कर लेंगे। समुच्चय का मतलब है जो कि परिपथी बन रहा है, तीनों संधारित्रों को जोड़ने पर जो परिपथ बन रहा है उस पर, इस पूरे पर संचित आवेश हम ज्ञात करेंगे। समुच्चय पर संचित
कुल आवेश। सूत्र है Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV। C की वैल्यू आपको प्राप्त है 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6। और V की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 60 वोल्ट, क्योंकि 60 वोल्ट से इसको जोड़ा गया था। तो ये हो गया 60 का 5 का गुणा करेंगे तो 300 गुणा 10 की पावर माइनस की 6। अब चाहे तो इसको यहीं पे लिख लीजिए, चाहे तो ये 2 जीरो कम कर लीजिए, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4, ये हो जाएगा। गुलाम, ठीक है। पूरे समुच्चय पर जो संचित आवेश है वो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 गुलाम हो जाएगा। अब कुल विभव भी है हमारे पास में, कुल आवेश भी आ चुका है, कुल धारिता भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक चीज और समझेंगे यहाँ पर, चूंकि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 गुलाम ही होगा। ये लाइन भी आप लिख दीजिए इसमें चुकी का चिन्ह लगाकर। तीनों संधारित्र श्रेणीबद्ध है, तीनों संधारित्र श्रेणीबद्ध है, इसीलिए तीनों संधारित्रों पर संचित आवेश कितना होगा, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 गुलाम ही होगा। प्रत्येक पर गुलाम ही होगा। अतः अब वो चीज हम याद करेंगे जो इस प्रश्न में पूछी है। क्या क्या पूछा था, संधारित्र C1 पर विभवांतर, C2 पर विभवांतर, C3 पर विभवांतर, ठीक है। संचित आवेश तो बता दिया हमने कितना होगा, ये आंसर भी आ चुका है पहला। तीनों संधारित्रों पर संचित आवेश पूछा था इन्होंने, तो तीनों संधारित्रों पर संचित आवेश कितना होगा, तीनों पर 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 गुलाम, ठीक है। इसी प्रकार से संधारित्र C1 पर विभवांतर याद करेंगे। संधारित्र C1 पर विभवांतर, सेम सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। सेम सूत्र कौन सा है, Q इक्वल टू CV, तो हो जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C। V इक्वल टू Q अपॉन C। अब देखिए C की वैल्यू तो प्रत्येक के लिए अलग अलग है, C1 C2 C3 कर रहे हैं, संधारित्र C1 कर रहे हैं, यहाँ पर तो C के स्थान पर C1 होगा, लेकिन Q के स्थान पर क्या होगा, Q ही होगा, ठीक है। तीनों पर सेम आवेश है। इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 पूरे के बटे, और C1 की जो वैल्यू है आपके पास में, C1 की वैल्यू है कितनी, 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड को फैरड बना लेंगे, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 है, 1 प्लस की पावर है और ये माइनस की 6 पावर है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की 5 हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा V1 इक्वल टू 3 गुणा केवल बचेगा 10, हो जाएगा 30 वोल्ट, ठीक है जी। ये पहले संधारित्र पर
विभवांतर आ चुका है 30 वोल्ट। इसी प्रकार से संधारित्र C1 पर विभव ज्ञात करेंगे। हो जाएगा V2 इक्वल टू सूत्र सेम है, Q अपॉन C2 कर लेंगे, Q अपॉन C2। Q की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 पूरे के बटे, और C2 की वैल्यू है 15। कितनी? 15 गुणा 10 की घात माइनस के 6। इसको फैरेड बना लिया हमने हाथों हाथी। अब देखिए माइनस की 6 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी 3 गुणा 100 हो गया। पूरी की वैल्यू 15। काटेंगे इसको, 5 से काट लीजिए, 5 या 15, 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा। इस 3 से 3 भी पूरा पूरा कट गया। केवल बचा V2 इक्वल टू 20 वोल्ट। ये दूसरे संधारित्र पर विभवांतर आ चुका है 20 वोल्ट। अब बोर्ड पूरा भर चुका है। मैं एक बार कैमरा आपको दिखा देता हूँ सही से। ओके, पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है ऑलरेडी। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, संधारित्र C3 पर विभवांतर। V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। Q की वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 पूरे के बटे, इसकी वैल्यू है 30 माइक्रोफेरड। 30 माइक्रोफेरड तो 30 गुणा 10 की घात माइनस के 6 फेरड में इसको हमने हाथावार बना लिया। क्या हो जाएगा, 3 से इसको काट दिए 10 बार कटेगा। ठीक है, अब ये 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6 है, तो पावर माइनस की 5 बचेगी। इसको ऊपर ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएगी, और केवल प्लस की बचेगी 1 पावर, यानी V3 इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे, तीनों विभव हमारे पास में आ चुके हैं। तीनों विभव आ चुके हैं। V1 की वैल्यू 30, V2 की वैल्यू 20 और V3 की वैल्यू 10 वोल्ट है। ठीक है, और कुल वोल्टेज कितना लगाया था सेल का, वो 60 वोल्ट लगाया था। 60 वोल्ट लगाया था। अब क्वेश्चन की सत्यता याद करने के लिए इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो 30 और 20 कितना हो गया? 50। 50 और 10 कितना हो गया? 60। ठीक है, मतलब जो वोल्टेज 60 वोल्ट लगाया था उन्होंने, वो वोल्टेज तीनों संधारित्रों पर धारिताओं के अनुपात में अलग अलग बट जाता है। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे पहले संधारित्र पर ऊर्जा। पहले मत लिखिए, संधारित्र C1 लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। संचित ऊर्जा
सूत्र है U1 इक्वल टू 1/2 Q इंटू V1। इसका हम प्रयोग करेंगे। Q तो सबके लिए बराबर है। Q कितना है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 कूलम। ये तो सभी के लिए हम प्रयोग करेंगे, परंतु वोल्टेज तीनों का अलग अलग है क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए V के स्थान पर मैंने क्या किया, V1 किया है। वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 1/2 इंटू Q की वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 गुणा V1 की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है 30 वोल्ट। काट देंगे, 15 बार कटेगा, 15 या 45 हो गया, गुणा 10 की घात माइनस के 4। ठीक है, 45 गुणा 10 की घात माइनस के 4, या करके आप इसको लिखिए 4.5। चलो है ही कर लो इसे। U1 इक्वल टू 4.5 गुणा 10 की घात माइनस के 3 जूल। ठीक है, ये पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र पर या संधारित्र C2 पर हो जाएगा U2 इक्वल टू सेम सूत्र है, यानी 1/2 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 गुणा V2 की वैल्यू है 20। काट देंगे, 10 बार कटेगा, और 3 का 10 का गुणा मत करिए, ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3। U2 इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3 जूल। ये दूसरे संधारित्र पर आ चुकी है संचित ऊर्जा। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र पर भी याद करेंगे। लिखेंगे C3 पर हो जाएगा U3 इक्वल टू 1/2, वही सेम सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 इंटू V3, इसकी वैल्यू है 10। काट देंगे तो ये 5 बार कटेगा। कितना, 5 बार ये कटेगा। 5 का और 3 का गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 5 3 15। ठीक है, अब 20 में प्लस की 1 पावर है 10 की। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 1.5 कर लेंगे इसको, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जूल। यहाँ पर आकर यह सवाल आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। U3 इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जूल ये हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में